हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि शाओना निनी से कहता है कि दूसरी यूनियन के किसी अटैकर को ढूंढो। तो निनी कहती है कि ठीक है, मैं अपने यूनियन से किसी से पूछती हूँ, जरूर कोई ना कोई ज्वाइन करना चाहेगा। तो निनी कहती है नेदरवुड मिशन में शूटर के लिए 2 सीट्स खाली हैं, तो क्या कोई ज्वाइन करना चाहेगा। तो जेंशुई कहता है कि मैं और याओ उससे ज्वाइन करेंगे। तो निनी सोचती है कि यहाँ का माहौल तो अब बहुत ही मनहूस हो गया है, यहाँ से निकलने में ही बेहतर होगा। तो निनी बहाना सोचने लगती है कि अब वो उसे क्या कहेगी, और वो चाहती थी कि जेंशुई और याओ यहाँ से चले जाएं और उनको मना कर दे। तो वो सोचने लगती है कि अब मैं इनको क्या कहूँ। तो सोचती है कि आज का दिन बहुत ही अलग है, हमें किसी को इसी तरह मारना नहीं चाहिए, तो हम किसी और दिन मैच खेलेंगे। फिर कहने का सोचती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द है और मुझे वॉशरूम जाना है। और फिर खुद से बातें करते हुए कहती है कि आखिर आज लाइट क्यों नहीं जा रही। तो फिर कहती है कि मुझे ही कुछ बोलना होगा, वरना यहाँ पर इसी तरह से सन्नाटा छाया रहेगा। तो निनी कहती है कि क्या कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो याओ कहती है कि निनी हमारी यूनियन की है, तो हम यहाँ से क्यों जाएंगे, शाओनाई को यहाँ से जाना चाहिए। तो शाओनाई कहता है कि चलो टीम अप करो, और फिर वो खेलते हैं। तो मिशन स्टार्ट हो जाता है। तो निनी इन सबको मिशन के बारे में बताती है। निनी कहती है कि ये नेदरवर्ल्ड के शोडोन से 6 लेवल पर है, ये है किंग क्रोन और नेदरवर्ल्ड से उसके गुलाम। फर्स्ट लेवल इजी है, शाओशान हमसे मदद मांगेगी और हमारा कैलिबर टेस्ट लेगी। अगले 4 लेवल तक हम क्रोन के गुलामों से मिलेंगे, अगर हम उन्हें भगा देते हैं तो हम लास्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। लास्ट लेवल पर नेदरवर्ल्ड का किंग अपने गुलामों के साथ हम पर अटैक करेगा। आगे चलते ही 2 रास्ते आ जाते हैं। सब पहले वाले रास्ते पर जाते हैं, लेकिन याओ दूसरे रास्ते पर चली जाती है। किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं होता। आगे शाओशान आ जाती है तो कहता है कि नेदरवर्ल्ड के किंग ने उसे यहाँ पर कैद करके रखा है और उसे इस केव में ले आया है, और वो मासूम लोगों को इसी तरह अगवा करके कैद कर लेता है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम लोग यहाँ पर आए हो, लेकिन मुझे तुम लोगों का कैलिबर टेस्ट लेना होगा। फिर वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है। याओ भाग कर आती है और जेंशुई से कहती है कि तुम मेरी मदद करो। तो जेंशुई से कहता है कि तुम छुप जाओ, और शाओनाई अपने एक ही अटैक पर उन छोटे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। शाओशान पर वे अटैक करती है। उसके बाद शाओशान कहती है तुम्हारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, तुम लोग आसानी से किंग को हरा पाओगे और मुझ जैसे मासूम लोगों को बचा पाओगे। और फिर वो उन्हें आगे का रास्ता दिखाती है। वहाँ एक गुलाम अटैक करता है, तो शाओनाई उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। तो याओ के पीछे एक गुलाम भागता है। याओ चिल्लाती है मदद के लिए, तो जेंशुई उस पर अटैक करता है। उसके बाद याओ जेंशुई के पास आती है और उसे कहती है कि सारे मॉन्स्टर्स मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। जेंशुई उसे अपने साथ रहने को कहता है। तो याओ कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, हमेशा मुझे बचाते हो। तो निनी उसे देखकर बहुत ही बुरा मुंह बनाती है। फिर निनी कहती है कि नेविगेशन क्लियर नहीं है, वो मॉन्स्टर्स को बहुत ही बुरी तरह भड़का रहे हैं। अगर तुम वेवे और शाओनाई ना होते तो हम तो पहली बैटल में हार जाते और हमारा कत्ल हो जाता। वेवे कहती है कि अच्छा है, हम भी इसी तरह करेंगे। तो निनी कहती है कि क्या आज हम लास्ट लेवल पार कर पाएंगे। वेवे कहती है कि फिक्र मत करो, शाओनाई हमारे साथ है। निनी कहती है कि वो जेंशुई और याओ से तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई, और वो तो तुमसे और शाओनाई से ही इम्प्रेस हुई है। वेवे कहती है कि इससे पता चलता है कि तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है। फिर निनी इन सबको अलर्ट करती है और कहती है कि किंग नेदरवर्ल्ड बहुत ही बुरा है, अगर कोई फीमेल प्लेयर मरती है तो सिस्टम अनाउंस करेगा कि प्लेयर मर गया है, और अगर कोई मेल प्लेयर आउट होता है सिस्टम अनाउंस करेगा कि नेदरवर्ल्ड के किंग का गुलाम हो गया है। रोशन कहती है कि तुम लोग यहाँ से सीधा नेदरवर्ल्ड के किंग के पास पहुंच जाओगे, अब मुझ में आगे जाने की हिम्मत नहीं है। वो वहाँ से चली जाती है। निनी कहती है कि तुम लोगों में से टीम को लीड कौन करेगा। अक्सर हाईएस्ट रैंक जिसका होता है वही टीम लीडर होता है। वो लोग देखते हैं कि जेंशुई और शाओनाई दोनों की टीम रैंकिंग एक बराबर होती है। शाओनाई कहता है कि इस जगह का डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। वे भी कहती है कि आखिर जो भी है, लेकिन शाओनाई ज्यादा हार्श है और जेंशुई कभी भी ये नहीं कहेगा कि वो हार्श है। फिर इतने में वे भी कहती है कि मैं लीड करूंगी। उसके बाद वो लोग नेदरवर्ल्ड के पास पहुंच जाते हैं। तो वे कहती है कि कितने बुरे हो तुम। तो जवाब देता है कि क्या लड़कियां इस तरह हाथ से लीड करती हैं, और क्या तुम नहीं जानते मुझे मेल ज्यादा पसंद है। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी ताकत और अपना गुस्सा। किंग इन पर स्मोक अटैक करता है। याओ कहती है कि उसे शुरू करने से पहले बताना चाहिए था। तो वे भी कहती है कि किसी फीमेल प्लेयर के लीड करने से खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो निनी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मैं बताना भूल गई थी। तो वे भी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इस तरह के इवल गेम्स की आदत है। फिर वे भी कहती है कि शाओनाई और याओ तैयार हो
याओ जाओ। किंग अपने इल्यूशंस क्रिएट करता है, एक इल्यूशन एक से फाइट करता है। किंग याओ याओ को गर्दन से पकड़ लेता है, याओ याओ उस पर अटैक करती है। फिर शाओना के अटैक से किंग पीछे हट जाता है और वो एक में ही कन्वर्ट हो जाता है। किंग याओ याओ पर अटैक करता है, याओ याओ अपना मैजिक यूज़ नहीं कर पाती तो शाओना उसे बचाता है। शाओना याओ याओ से कहता है कि एक हीलर होने के नाते तुम जितना अवॉइड कर सकती हो करो। फिर बाकी सब उस पर कॉम्बो अटैक करते हैं, लेकिन किंग उन अटैक्स को रिवर्स कर देता है और वो सारे अटैक जाके याओ याओ को लगते हैं और याओ याओ नीचे गिर जाती है और कहती है कि आगे हर बार मैं ही क्यों। फिर शाओना उसे ठीक करता है तो नेदरवर्ल्ड का किंग अपने और गुलामों को बुलाता है, सब उनके साथ फाइट करते हैं और शाओना किंग के साथ। फिर वे भी शाओना को ज्वाइन करती है तो नेनी कहती है कि पहले छोटे प्लेयर्स को मारो, तो शाओना कहता है कि ये रेस्क्यू मिशन है और हम उन्हें बचाने के लिए आए हैं, उन्हें मार नहीं सकते। फिर वे ज़ेंशुई को तीर चलाने के लिए कहती है तो नेनी कहती है कि हम ये लेवल जीतने वाले हैं और तुम्हारा टीम वर्क बहुत ही अच्छा है। इतने में ज़ेंशुई शाओना पर पीछे से वार करता है तो शाओना का ध्यान किंग से हट जाता है और वो किंग उन पर हमला करता है और याओ याओ को गले से पकड़ लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर ज़ेंशुई उस किंग पर तीर चलाता है, लेकिन वो किंग उस तीर को उल्टा उस पर ही मार देता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर वे सोचती है कि अगर अभी मैं मेन अटैक यूज करती हूँ तो शायद ज़ेंशुई और याओ याओ कभी भी वापस ना आ सके। फिर वो किंग वेवे पर हमला करता है तो लेकिन वेवे उसे रोक लेती है। फिर इतने में शाओना अपनी फुल पावर के साथ वापस आ जाता है, ज़ेंशुई और याओ याओ को दोबारा जिंदा करता है और किंग को भी मार देता है। इन्हीं शाओना की तारीफ करती है और कहती है कि जितना हैंडसम है उतना ही पावरफुल और अच्छा भी है। तो वे भी कहती है कि नहीं अब हम चलते हैं और अगर फिर कभी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना और अगर मैं ऑफलाइन हुई तो तुम शाओना को बुला सकती हो। तो नहीं सरप्राइज होकर कहती है कि क्या मैं शाओना को बुला सकती हूँ, तो शाओना कहता है हाँ बिल्कुल। वे जाने का कहती है तो नहीं कहती है कि रुको अभी तो हमने अपना बैटल इक्विपमेंट भी शेयर नहीं किया। तो वे कहती है कि कोई बात नहीं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे शाओना से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुमने लास्ट में ज़ेंशुई और याओ याओ को क्यों बचाया। तो शाओना कहता है कि अगर मैं उन्हें ना बचाता तो तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें थोड़ा अजीब लगता। तो वे कहती है ठीक है अब आगे क्या करना है। तो शाओना कहता है कि वेट मैं फ़ोन पर हूँ। तो वे कहती है कि फ़ोन पर बैटल करते हुए तुम फ़ोन पे थे ऐसे कैसे। तो शाओना कहता है हाँ। तो वे कहती है कि तुम एक हाथ से कैसे खेल पाए। तो शाओना कहता है कि हेडसेट लगाकर फ़ोन यूज़ कर रहा था। तो वे कहती हैं हाँ हेडसेट लगाकर तो हम फ़ोन यूज़ कर ही सकते हैं, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। फिर वे सोचती है कि फ़ोन पर बात करने के बावजूद भी शाओना की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी। फिर वे भी सोचती है कि ग्रेट मास्टर के अटैक स्किल भी कितने कमाल के हैं। फिर शाओना बेबी से कहता है कि मैं 2 दिन बाद मिलूंगा। तो बेबी सोचती है कि मुझे जल्दी से गिफ्ट बनाना होगा ताकि मैं उसे जल्दी से गिफ्ट कर सकूं, अब बस रिजल्ट अच्छा हो जाए और अब अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का वक्त आ गया है। तो शाओना बेबी को कहता है कि बेबी, तो बेबी कहती है हाँ बात हो गई। तो शाओना कहता है हाँ और उसे बताता है कि मैं 2 दिन बाद बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। फिर हमें शाओना के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये गोंग शाओना और बेबी का मग पकड़े खड़ा होता है। तो ये गोंग कहता है कि लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई थी। उसे कहता है कैसा हो अगर ईशान को पता चले कि यहाँ पर एक लड़की आ चुकी है, मेरा तो ख्याल है वो तो काम करना ही छोड़ देगा। तो हाउसी कहता है कि मैं तो उसे कहने वाला हूँ कि काम के चक्कर में हम आज तक सिंगल रह गए हैं। फिर शाओना आ जाता है और ये गोंग उससे बिजनेस की बात करता है और हाउसी कहता है कि माइंड मत करना ये गोंग, पर मुझे एक बात तो बताओ तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिला। फिर सब हंसते हैं। फिर हाउसी कहता है कि तुमने अपनी वीडियो के बदले में एनिमल से क्यों मांगे। शाओना कहता है कि हमारे लिए ये डिसीजन बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो लोग हमसे अपने वीडियो जरूर लेंगे और एनिमल से वे भी खुश हो जाती। तो सब बहुत ही बुरा मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि इन सब की वजह वे ही तो है। हमें ज़ेंशुई की कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेंशुई गेम खेल रहा होता है। फिर कंपनी के मैनेजर को ज़ेंशुई के डैड कहते हैं जब तुम चैनल पोस्ट स्टोरी के मैनेजर से मिलो तो तुम उन्हें इनके राइट सिक्योर होने का यकीन दिलाओ, हमें किसी भी हाल में वो चाहिए। मैनेजर बताता है कि ये टेक्नोलॉजी भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टिंग है। तो ज़ेंशुई के डैड कहते हैं कि वो लोग स्टूडेंट्स अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझ रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मीटिंग में तुम्हारे साथ चलूँ और कुछ गिफ्ट देने की जल्दी से तैयारी करो, ऐसे गिफ्ट जिससे हमें भी फ़ायदा हो और हमें अपने स्टेटस बढ़ाना है और कंपनीज की इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाना है। मुझे यकीन है कि एक बार हमारा कोलैबोरेशन हो गया कंपनी के साथ तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर ज़ेंशुई के डैड उसे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने यहाँ पर तुम्हें काम सीखने के लिए भेजा है ना कि गेम खेलने के लिए, और तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारी बहन स्मार्ट है। फिर ज़ेंशुई कहता है कि मैंने सब बातें सुन ली हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम नहीं सुधरोगे। फिर उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ बिजनेस डिनर पर चलोगे, वहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल लोग आए होंगे। तो ज़ेंशुई मना कर देता है और कहता है कि मेरा कल टेस्ट है। फिर दिखाया जाता है कि रैन अपने न्यू स्कूल फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है। रैन की एक फ्रेंड कहती है कि तुम बेबे से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। बेबे शाओना को पहले से जानती थी। उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो उसे जानती थी, तुम्हारी रूममेट ने तुम्हें गलत रास्ता दिखाया। तो रैन कहती है कि क्या मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ, अपनी खूबसूरती के जादू से लाओ, और कहती है कि तुम ये मत भूलना कि तुम एक रिच फैमिली से हो।
बेबी की तरह ऑर्डिनरी फैमिली से नहीं, और तुम्हारी फ्रेंड ने तो तुम्हें जो आइडियाज़ दिए हैं वो तुम पे सूट ही नहीं करते थे। तो ईरान की फ्रेंड कहती है कि तुम शाहरुखान की एडवाइस क्यों नहीं लेती। शाहरुखान कहती है कि तुम बिजनेस डिनर पर जाओ, उसके करीब जाने का जितना मौका मिले उतना ही अच्छा है, और अपनी क्वालिटी मत भूलना और उसके पीछे मत जाना। फिर हमें बेबे और शाहने को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं। तो बेबे कहती है कि 9 बजे तुम्हारी फ्लाइट है और 7 बज गए हैं, तुम अभी तक यहाँ हो। तो शाहने कहता है कि हाँ, कैंपस का खाना बहुत ही टेस्टी है। बेबे कहती है कि कुछ दिनों में तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, फिर यहाँ नहीं खा पाओगे, तुम्हारा कार्ड ले लिया जाएगा। तो शाहना कहता है कि तुम्हारा कार्ड है ना। तो बेबे कहती है क्या हो अगर मैं अपना कार्ड देने से मना कर दूं। तो शाहना कहता है कि मेरे पेरेंट्स हैं ना। तो बेबे कहती है कि तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। फिर बेबे कहती है कि आज प्रोफेसर शाह की क्लास है और ये मेरे सेमेस्टर की लास्ट क्लास है और उन्हें हमारे बारे में पता है क्या। तो शाहना हाँ में जवाब देता है। तो बेबे ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि इसका क्या मतलब, वो जानते हैं या फिर नहीं, और आज मेरा पेपर दिखाए जाएंगे, वो आएंगे क्या। तो शाहना कहता है कि पहले तो वो नहीं आने वाले थे लेकिन अब वो ज़रूर आएंगे। तो बेबे कहते हैं कि इसका मतलब उन्हें सब पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले पेपर्स तुम्हें चेक करने का कहती, अगर मेरे पेपर्स ख़राब हुए तो मेरा इंप्रेशन तो अच्छा नहीं पड़ेगा। तो शाहना कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेबे कहती है कैसे। तो शाहना कहता है बस तुम इस तरह से प्रिटेंड करना जैसे कि तुम उन्हें जानती ही नहीं। फिर प्रोफेसर शाह घर आते हैं तो प्रोफेसर शाह से मिसेस शाह पूछती हैं कि वो लड़की कैसी है। तो शाहना के डैड कहते हैं कि बहुत अच्छी है, ये देखो उसमें आंसर पेपर है, तुम इसे देख सकती हो। तो शाहना की मम्मी उनकी मिसेस शाह आंसर शीट देखकर कहती हैं कि राइटिंग अच्छी है। शाहना के डैड कहते हैं कि आंसर भी टू द पॉइंट है और लड़की अच्छी है। शाहना की मम्मी कहती हैं कि उसके डिपार्टमेंट का डीन हमारे बगल में बैठता है तो उससे कहा कि लड़की बहुत अच्छी है तो अच्छी ही होगी, और वो तो लड़कियों के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मुझे लग ही रहा था कि कोई तो बात है, आखिर शाहना मेरी क्लास अटेंड करने के लिए क्यों आ गया है। हमारा बेटा ना तुम्हारी तरह है और ना ही मेरी तरह। शाहना की मॉम कहती हैं कि याद आया जब तुम मुझसे अट्रैक्ट हुए थे तो तुमने 6 साल के बाद मुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी। तो प्रोफेसर शाह कहते हैं कि क्या कहा तुमने, मैं तुमसे अट्रैक्ट हुआ था, अगर तुम्हें याद हो तो तुम मुझसे अट्रैक्ट हुई थी, और 5-9 साल के बाद जब तुम मुझे लगा कि तुम अपनी फीलिंग्स मुझे नहीं बता सकते तो तब भी मैंने तुम्हें जाकर प्रपोज किया था। तो मिसेस शाह कहते हैं कि ओह सच सच बोलने पर कैसा शर्माना, मुझे लगा अगर मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम रोते रहोगे। तो प्रोफेसर शाह कहते हैं क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो मिसेस शाह कहती है चलिए छोड़ें, तुम बताओ किस पे गया है हमारा बेटा, ग्रेजुएशन पूरी होते ही उसकी गर्लफ्रेंड भी है। तो प्रोफेसर शाह कहता है कि किसी पर भी नहीं, और अच्छा ही है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। मिसेस शाह कहती हैं शायद। फिर हमें बेबे का सीन दिखाया जाता है जो कि कैंटीन में होती हैं और उसके पीछे अर्शी होती है। तो वहाँ पर एक लड़की आकर खड़े होने वाली होती है, इतने में ही हाउमी भाग कर आता है और उनके पीछे जाकर खड़े हो जाता है। अर्शी बेबी को कहती है कि ग्रेट मास्टर यहाँ पर नहीं है, तुम इतनी रेस्टलेस क्यों हो रही हो। तो बेबी कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि जब तक हमारी बारी आएगी तब तक खाना खत्म हो जाएगा। तो अर्शी कहती है कि बेबी तुम और शाहना कितनी क्लोज हो। तो बेबी कहती है कि मैं उसके पेरेंट्स से मिली। तो अर्शी कहती है कि इतनी जल्दी। तो बेबी कहती है कि नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, हम दोनों को मिले अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही तो हुआ है, इतनी जल्दी क्या है। वैसे आज मैंने प्रोफेसर शाह की क्लास अटेंड की थी। तो सीसी बेबी को कहती है कि बेबी 2 घंटे में तुमने रिलेशनशिप बना लेती हो, इस हिसाब से 1 वीक में पेरेंट्स से मिलना कोई बड़ी बात नहीं। फिर बेबी कहती है कि नहीं, मैं सच में मजाक कर रही थी, उन सब की बातें यहाँ में सुन रहा होता है। शाओलिन कहती है कि ऐसे नहीं हो सकता, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है स्लो होने की और लड़कों की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने की, और कहती है कि पहले उसकी स्ट्रेटजी थी फास्ट और अब धीरे धीरे, आज नहीं तो कल वो तुम्हारा हो ही जाएगा। अर्शी कहती है कि शायद ग्रेट मास्टर की स्ट्रेटजी ऐसी ही है, पहले जल्दी एक्ट करो फिर धीरे धीरे काम करो, ये बताओ कि अब अगला स्टेप क्या होगा। तो सीसी कहती है फर्स्ट स्टेप होगा भारी बारिश ताकि उसे रास्ता ना मिले, सेकंड स्टेप होगा विसल ताकि वो अपना रास्ता भूल जाए, और लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो वे सोचती है कि बादल गरजेंगे और स्माइल करती है, फिर शर्माती है। तो अर्शी कहती है कि ये स्ट्रेटजी तो बहुत ही लंबी है, बहुत ही दूर तक जाएगी। फिर हामी ये सुनकर हंसने लग जाता है तो सब उसकी तरफ देखते हैं। तो हामी बेबे को कहता है कि बेबे मैं हामी। तो बेबे उसे हैरान होकर देखती है और कहती है कि हामी, और सोचती है कि इसने तो हमारी सभी बातें जरूर सुननी होंगी, इतनी शर्म की बात है, और ये तो बहुत ही बहादुर दिखता है, ऑनलाइन गेम खेलते हुए इसने क्यों कुछ नहीं बोला अगर कहीं का। तो बेबे हामी को कहती है कि अच्छा तो आप है मिस्टर ब्यूटी। तो हामी एम्बैरस हो जाता है, लड़कियां भी उसे टीज करने लगती हैं। तो बेबे कहती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर बेबे और गर्ल्स खाना खा रही होती हैं तो और हामी उन्हें गुस्से से देख रहा होता है, और शाओनाई को मैसेज करता है कि बेबे ने उसे मिस्टर ब्यूटी कहा है। शाओनाई कहता है कि मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो हामी सोचता है कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और मैं इनसे जरूर बदला लेकर ही रहूंगा। फिर हमें शाओनाई को दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग कंपनी के मैनेजर से बात कर रहा होता है। मैनेजर कहता है कि
मुझे लगा था तुम यहाँ पर गेम मोबाइल प्रोजेक्ट के लिए आए हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम चाइनीज घोस्ट स्टोरी का नया वर्जन निकालना चाहते हो और उसमें इंटरेस्टेड हो। तो शाओनाई कहता है कि अभी तक गेम मोबाइल वर्जन काफ़ी लिमिटेड है और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा गेम मशीन प्लेटफॉर्म भी इसी को सपोर्ट करता है। मैनेजर कहता है कि हम न्यू वर्जन लॉन्च करने का प्लान नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स चाहते हैं कि हम न्यू वर्जन रिलीज करें, वो भी जल्द से जल्द। न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी के लिए हमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी की फिक्र है, क्योंकि हमारी गेम मशीन प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है। इसलिए तुम 3 महीने में अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी हमें बता सकते हो और हम उस पर गौर कर सकते हैं, और इसके साथ तुम अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हमें बता सकते हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं कम वक्त में बहुत कुछ मांग रहा हूँ। तो शाओनाई कहता है कि कम वक्त में हमें चैलेंजेस पसंद हैं। तो मैनेजर कहता है फिर हमें इंतजार रहेगा। मोबाइल गेम और मोबाइल के बारे में फैंगटेंग को एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए। अगर कंपनी को फायदा हुआ तो कंपनी तुम्हें 5% एक्स्ट्रा देगा। तुम इसके बारे में सोच सकते हो। और फाइल शाओनाई को दे देता है। शाओनाई फाइल ले लेता है और कहता है कि मुझे फैंगटेंग की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि वो ओपन माइंडेड है और दूसरी कंपनीज का साथ देते हैं। इससे हर कोई खुद के लिए एक रास्ता ढूंढ पाएगा। मैनेजर हंसते हुए कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैनेजर कहता है कि कोई भी गेम एक साथ से ज्यादा नहीं चलती। तो शाओनाई कहता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट्स पर पूरा भरोसा है। मैनेजर कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, तुम फॉर्मेलिटीज पढ़ लो। और फिर कहता है कि डिनर का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलवाता हूँ। फिर वो डिनर पर चले जाते हैं। बेबी का सीन दिखाया जाता है जो कि पढ़ रही होती है। एक कॉल आती है तो बेबी कॉल रिसीव करती है। तो ये गोंग कहता है और हंसता है कि शाओनाई की आवाज़ नहीं सुनी तो उदास हो गई। तो बेबी कहती है हाँ बहुत। फिर बेबी कहती है कि चलो फिर मैं रखती हूँ। तो ये गोंग कहता है कि हम एक मॉन्स्टर्स को हराने में मदद करो। तो बेबी कहती है कि नहीं, अभी मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ते हुए किसी भी स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हौसी कहता है कि सुनो शाओनाई, जब भी वापस आएगा तो वो तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर देगा। तो बेबी कहती है कि उसने पहले भी मेरी मदद की है। तो वो कहते हैं कि अच्छा है, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तुम्हें ध्यान से पढ़ना। और बेबी फोन रख देती है। बेबी पढ़ाई करने के लिए बैठती है तो सोचती है कि पता नहीं ग्रेट मास्टर की बिजनेस मीटिंग कैसे रही होगी। तो चाहे नहीं, चलो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर शाओनाई मैनेजर के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा होता है तो शाओनाई को कॉल आती है। ये कौन कहता है कि तुम्हारी वाइफ मुझे बुली कर रही होती है। तो शाओनाई सोचता है कि तुम लोग मेरे बिना बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हो। तो मैनेजर शाओनाई को बताता है कि प्रेसिडेंट सैन भी वहाँ पर आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी प्रेसिडेंट सैन की बनती नहीं है। शाओनाई कहता है कि हम सब एक ही इंडस्ट्री के हैं और प्रेसिडेंट मेरे सीनियर हैं, अगर मैं उनसे बात कर पाया तो ये मेरी किस्मत होगी। मैनेजर कहता है कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया। फिर हमें ये रैंक का सीन दिखाया जाता है जो तैयार हो रही होती है डिनर के लिए। तो ये रैंकिंग कर उसका वेट कर रहे होते हैं। इतने में उनके असिस्टेंट के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि टाइम हो गया है। प्रेसिडेंट पहले चले जाते हैं और ये रैंक कहते हैं कि तुम हमें आकर ज्वाइन कर लेना। मैनेजर शाओनाई को चाइनीज घोस्ट स्टोरी के प्रोड्यूसर से मिलवाता है और उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये शाओनाई है। तो वो उसकी तारीफ करते हैं कि तुम कितने यंग हो और न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी के न्यू डेवलपर भी हो, क्या बात है। प्रेसिडेंट सैन और उनके मैनेजर शाओनाई को देख रहे होते हैं। इतने में उनका मैनेजर कहता है कि मैंने असिस्टेंट से बात की और उसने मुझे बताया है कि सिचुएशन आइडियल नहीं है और वो तो फ्लेक्सिबल भी नहीं लग रहा। प्रेसिडेंट सैन कहते हैं कि वो सारी डिसीजन खुद नहीं ले सकता, प्रोड्यूसर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेसिडेंट सैन और मैनेजर भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। तो वो शाओनाई को देख के कहते हैं कि तुम जीएम शाओनाई हो ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ पर मुलाकात होगी। मैंने सुना है कि मोबाइल गेम के लिए कोलैबोरेशन का सोच रहे हो। तो शाओनाई कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो प्रेसिडेंट सैन कहते हैं कि कोलैबोरेशन के बाद सब कुछ बदल जाएगा, अब तुम वैसे टीम नहीं रहे जिसे 300 मिलियन युआन में खरीदा जाए। तो मैनेजर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो शाओनाई उन्हें बताता है कि प्रेसिडेंट सैन इस इंडस्ट्री के बड़े दिल वालों में से एक हैं और उनकी ऑफर को सुन के हम डिसअपॉइंट हो गए थे, जिस वजह से हमारा कोलैबोरेशन नहीं हो सका। फिर मैनेजर शाओनाई को प्रेसिडेंट फैंग से मिलवाता है। फिर शाओनाई और मैनेजर प्रेसिडेंट फैंग के पास जाते हैं और शाओनाई को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो प्रेसिडेंट फैंग कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा छोटे निकले। मैनेजर कहते हैं इनके गेम और न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी के आइडिया से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, और इतना ही नहीं बल्कि इनको सिक्योरिटी सिस्टम की भी पूरी इन्फॉर्मेशन है। प्रेसिडेंट फैंग कहते हैं कि क्या आप भी न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी को डेवलप करने में इंटरेस्टेड हैं। तो शाओनाई कहता है मैं बस इसे पहले से ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता हूँ। तो प्रेसिडेंट फैंग कहते हैं कि मेरी बीवी गेम खेलती है, इस वजह से हम इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो शाओनाई कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर इतने में वहाँ पर ये रहना चाहती है और सभी उसको देखने शुरू हो जाते हैं और हमारी आज की एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।